माय मीडिया समाचार देख रहे हैं आप। मेरा नाम काली तिवारी। ऐसा लग रहा है कि 2026 विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। शुरुआती रुझानों में भाजपा को बहुमत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये आजादी के बाद पहली बार है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। भाजपा नेताओं ने बम्पर वोटिंग के बाद एग्जिट पोल और शुरुआती नतीजों के आधार पर भारी बहुमत से सरकार बनाने का दावा करना शुरू कर चुका है। ये चुनाव मुख्य रूप से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला था, जिसमें भाजपा ने अपनी बढ़त बनाई है। आपको बताएं, भाजपा के संकल्प पत्र में सत्ता में आने पर 7वें वेतन आयोग और समान नागरिक संहिता को लागू करने का वादा किया गया था, जिसके बाद चुनावी जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का लगातार बढ़त दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो चुकी है। जिन सीटों पर लोगों की सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई है उनमें पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट शामिल है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी से करीब 1,500 वोटों से पीछे चल रही है। असम, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। वहीं तमिलनाडु में भी एक चरण में ही चुनाव हुआ था, लेकिन यहां मतदान 23 अप्रैल को हुआ था। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों पर 2 चरण में मतदान हुआ था। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। राज्य की बाकी बची 142 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले गए। भवानीपुर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली विधानसभा सीटों में से एक है। इस सीट को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भवानीपुर में ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती देने के लिए राज्य में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतार दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ी थी। हालांकि तब शुभेंदु ने करीब 2,000 वोट के अंतर से ममता बनर्जी को हरा दिया था, लेकिन इस बार शुभेंदु ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ भवानीपुर में चुनौती दे रहे हैं। वही नुआपाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा के अर्जुन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। टीएमसी ने इस सीट पर अपने युवा चेहरे तिनांकुर भट्टाचार्य को उतारा है। ये सीट बराकपुर औद्योगिक क्षेत्र में अहम है। इस क्षेत्र में टीएमसी और बीजेपी दोनों की नजरें अपना प्रभाव बढ़ाने की है। टॉलीगंज को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का पॉश इलाका माना जाता है। इस सीट पर टीएमसी के अरूप विश्वास चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में बीजेपी के प्रमुख चेहरों में से एक स्वप्न दास गुप्ता राश बिहारी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में टीएमसी के देवाशीष कुमार ने इस सीट पर करीब 21,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। भवानीपुर के अलावा शुभेंदु अधिकारी अपने गढ़ नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ चुके हैं। खड़गपुर विधानसभा सीट बीजेपी ने दिलीप घोष को चुनावी मैदान में उतारा है। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी विधानसभा सीट की पहचान लंबे समय तक लेफ्ट के गढ़ के रूप में रही है, लेकिन 2016 के बाद से बीजेपी इस सीट पर काफी मजबूत पकड़ बना चुकी है। बहरामपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। बहरहाल अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उस पर भी हम देख रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का बढ़त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर बात करें भवानीपुर विधानसभा सीट की, तो उसमें शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी लगभग 1,500 वोटों से पीछे चल रही है। बहरहाल रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे समाचार के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।